हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, आप सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पर आपकी यूपी टीबीसी पीटी एग्जाम 2023 की आपकी जो तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी कंप्लीट करनी है वो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। बगल में आपका बेल आइकन देगा, उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिए, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है आपको डेली सुबह 10 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लास है दोपहर को 3 बजे, और हिंदी और जनरल अवेयर्स की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर जो है देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसी टाइम पर आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करना है, पूरा करना है, ठीक है। पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका लिंक मिल जाए तो फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पर अपना पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, तैयारी को जो है पूरा कीजिए, ठीक है। उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया होगा, परीक्षा की शिक्षा नाम का इंस्टाग्राम का पेज है। तो आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें आकर वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें क्लास। आज देखिए आपकी 7 तारीख हो गई है, तो अब मिला जुला के आपके पास 20 से 21 दिन का टाइम है तैयारी में। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और समझते हुए आंसर देते हुए चलिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करें। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल किसके शासनकाल में शुरू की गई थी, बताइए। भारत में जो है ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल किसके शासनकाल में शुरू की गई थी साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर लॉर्ड वेलेजली के, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली को जो है सहायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी को जो है राज्य हड़प नीति के लिए जो है जाना जाता है, याद रखिए, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली को जो है सहायक संधियों के लिए, और लॉर्ड जो आपका डलहौजी है उसको हड़प नीति के लिए, राज्य हड़प नीति के लिए जो जाना जाता है, याद रखिए, क्लियर है। तो भारत में ब्रिटिश शासन के बड़े पैमाने भारत का ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार जो है सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो कि गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में शुरू की गई थी, ठीक है, क्लियर है इतना। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, दूसरे पर उत्तर देंगे राइट आंसर। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र को स्थानांतरित की थी, बताइए। किसने जो है मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, साथ ही उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर अजात शत्रु को, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। अजात शत्रु को जो आपका कुड़ी किया, तो पितृ हत्या के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि उसने सिंहासन के लिए अपने पिता बिंबिसार की जो है हत्या कर दी थी। अजातशत्रु ने अपनी राजधानी को जो है राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, तीसरे पर उत्तर देंगे सही उत्तर का। पूछा गया आपका 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर जो है उपहार में दिया था, बताइए। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को जो है कौन सा भारतीय तटीय शहर जो है दहेज में दहेज के तौर पर उपहार में दिया था, साथियों। तीसरे पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर दीजिए आप सभी लोग। तो आपका राइट आंसर मुंबई शहर को, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। वर्ष 1962 में पुर्तगाल के राजा ने कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय से किया, तथा बम्बई शहर को जो है दहेज स्वरूप उसको प्रदान किया था, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, चौथे पर उत्तर देंगे राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया आपका फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का जो निर्माण है बादशाह किसने करवाया था, साथी बताइए। तो आपका राइट आंसर औरंगजेब ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका है। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण जो है मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है, क्लियर है वाला। अगले क्वेश्चन तब बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, चौथे पांचवें पर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। पूछा गया आपका पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किन के मध्य हुआ था, बताइए।
तो आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य होता, ठीक है, जो आपका BLB कर देगा। आपका पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। और इस युद्ध में जो आपका इब्राहिम लोदी है बुरी तरह हार गया था, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, छठे पे उत्तर देंगे, संयुक्त का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमको ये बताना है, ठीक है। तो चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है, तो प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, गलत है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल के राज्य की नियुक्ति की जाती है, सॉरी, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये भी गलत है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, क्लियर है वाला, क्लियर है सभी को, ठीक है। राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, राज्यपाल को जो है सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, क्लियर है इसके बारे में, राज्यपाल के बारे में, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 7वें पे उत्तर देंगे, ठीक है। क्या पूछा गया आपका, ध्यान से देखेंगे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था, बताइए। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था, साथियों। 7वें पे सही उत्तर क्या होता है, आपका राइट, फाजिल मोहम्मद खान ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के फाजिल मोहम्मद खान ने मुख्य विद्रोह में भाग लिया तथा अपने प्राणों की आहुति भी दी थी, ठीक है, क्लियर इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 8वें पे उत्तर देंगे। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया था, बताइए। भारत की संसद द्वारा जो है हिंदू विवाह अधिनियम को कब लागू किया गया था, साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, लागू किया गया था साथियों 1955 में, ठीक है, 8 मई 1955 को जो है लागू किया गया था, ठीक है। इसी कालावधि में 3 अन्य महत्वपूर्ण कानून भी देखिए पारित हुए। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1955, हिंदू अल्पसंख्यक तथा अभिभावक अधिनियम 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड भरण पोषण अधिनियम 1956, ये सभी नियम जो है हिंदुओं के वैदिक परंपराओं को आधुनिक बनाने के लिए जो है लागू किए गए थे, ठीक है, क्लियर सभी। तो भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम को कब लागू किया गया था, 1955 में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 9वें पे उत्तर देंगे, सही उत्तर का दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में रिक्त स्थान संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था, बताइए कहाँ पर हुआ था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में रिक्त स्थान संधि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था, साथ ही इसका सही उत्तर क्या होता है, तो आपका राइट आंसर लखनऊ में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही था, ठीक है। 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा जो है एक समझौता किया गया, जिसे लखनऊ संधि या समझौते के नाम से जो जाना जाता है, ठीक है, क्लियर इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 10वें पे उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का बंगाल का विभाजन ब्रिटिश वायसराय किसके द्वारा किया गया था, तो मैंने आपको कल बताया था कर्जन द्वारा, ठीक है। तो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर, बंगाल का विभाजन जो है ब्रिटिश वायसराय कर्जन द्वारा जो है किया गया था, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे 11 पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा, ठीक है साथियों। पूछा है आपका अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। मोरक्को, नाइजीरिया, बेनिन, सोमालिया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर साथियों। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 12 पे उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र से सबसे अधिक है, बताइए। उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का जो क्षेत्रफल है उसके कुल भूमि क्षेत्र से
क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र से सबसे अधिक है। मैंने आपको एक कल पढ़ाया था, ठीक है, लेकिन कल जो है आपका दक्षिणी अमेरिका में था, तो दक्षिणी अमेरिका में आपका ब्राजील आया था। अभी आपका उत्तरी अमेरिका का पूछे थे कि, तो उत्तरी अमेरिका का आपका हो जाएगा साथियों कनाडा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा देश में जो है वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प बारह पे आपका सही था, ठीक है। क्लियर इसके बारे में। दक्षिणी अमेरिका का पूछेगा तो आपका ब्राजील हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका का पूछेगा तो कनाडा हो जाएगा, ठीक। इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 13 पे उत्तर देंगे सही उत्तर का साथियों। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाए, तो देखिए बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी आपकी नर्मदा नदी हो जाएगी, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये ऑप्शन आपका राइट, ठीक है। नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरने वाली नदी है, ठीक है। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। इसके बारे में क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 14 पर उत्तर दीजिएगा साथियों। इसका सही उत्तर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी जो है बन जाती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भारत में ब्रह्म घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। 14 पे से उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, राप्ती, गंडक, शारदा, सरयू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शारदा नदी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही है, ठीक है। शारदा नदी की उत्पत्ति जो उत्तराखंड से होती है तथा यह ब्रह्मघाट के निकट कर्नाली नदी से जुड़कर जो है घाघरा नदी बन जाती है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 15 पर उत्तर देंगे सही उत्तर का। दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या है। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरूमध्य जो है अलग करता है, जल डमरूमध्य यानी कि खाड़ी जो है अलग करता है। भारत और श्रीलंका की बात करें तो आपका ये दोनों तो मन्नार की खाड़ी, अबाक की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी नहीं होगा, मेक्सिको की खाड़ी पे नहीं होगा, आपका पाक जल डमरूमध्य हो जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही होता है, ठीक है। भारत एवं श्रीलंका को पाक जल डमरूमध्य यानी कि खाड़ी जो है अलग करती है, याद रखिए, ठीक है। भारत एवं श्रीलंका के बीच जो है मन्नार की खाड़ी पे स्थित है, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 16 पर उत्तर देंगे राइट आंसर का। भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग, बताइए। भारत जो है किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत जो है आपका G20, ठीक है। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है इसके बारे में। तो G20 में जो आपके देखिए कौन कौन से अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ, ये सभी देखिए आपके देश हैं G20 में, याद रखिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 पर उत्तर दीजिएगा। ध्यान से पढ़िएगा, बताइएगा साथियों इसका सही उत्तर क्या है। राजकोषीय घाटा क्या होता है। राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो देखिए ऐसी स्थिति जहां सरकार की आय और कर प्राप्तियां उसके व्यय की पूर्ति करने में विफल होती हैं, उसको आपका राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को ये वाला। राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय अधिक होता है तो उसे देखिए राजस्व घाटा कहते हैं, ठीक है। तो आपको जो दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर, राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, तो ऐसी स्थिति जहां सरकार की आय और कर प्राप्ति उसके व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाती है, उसको देखिए राजकोषीय घाटा कहेंगे, ठीक है। इसके बारे में क्लियर सभी के। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 18 पे उत्तर, सब्सिडी का उद्देश्य क्या होता है, बताइए साथियों इसका जो उत्तर। सब्सिडी का उद्देश्य क्या है, उत्पादकता बढ़ाना, तकनीकी को बढ़ावा देना, अवसंरचनात्मक विकास या निर्यात को बढ़ावा देना या किसानों का लाभ बढ़ाना है, बताइए। सब्सिडी का उद्देश्य क्या होता है साथियों, देखिए सब्सिडी का उद्देश्य आपका होता है उत्पादकता बढ़ाना, तकनीकी को बढ़ावा देना, अवसंरचनात्मक विकास, निर्यात को बढ़ावा देना, किसानों का लाभ। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट है, सभी के सभी हो जाएंगे सब्सिडी का उद्देश्य। ध्यान से देख लीजिए एक बार और, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका देखेंगे क्या दिया गया है, ठीक है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 19 नंबर है, उत्तर दीजिएगा इसका सही उत्तर क्या है। यथा मूल्य कर का तात्पर्य क्या, बताइए। यथा मूल्य कर का तात्पर्य क्या होता है साथियों। तो देखिए यथा मूल्य कर का तात्पर्य होता है बाजार के लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट है, ठीक है। यथा मूल्य कर का तात्पर्य बाजार के लिए जाने वाले मूल्य
पर जो है कर लगाना, उसको देखिए यथा मूल्य कर कहते हैं। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ा जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा, 20 पे उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का पूछा है आपका, निम्नलिखित में से कौन से जनसंख्या की वृद्धि दर से कार्य, बताइए, निम्नलिखित में से कौन से जनसंख्या की वृद्धि दर के कार्य हैं साथियों। इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए, जनसंख्या के वृद्धि दर के कार्य आपके हो जाएंगे केवल प्रजनन और मृत्यु दर, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि वहां के जन्म दर और मृत्यु दर तथा प्रवास पर निर्भर करती है। जन्म दर को प्रति वर्ष जो है प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या की गणना से जो है की जाती है। इसी प्रकार मृत्यु दर जो है किसी क्षेत्र के प्रति हजार व्यक्तियों में से प्रति वर्ष मरने वाले व्यक्तियों की संख्या से इसकी गणना की जाती है। ठीक है, क्लियर है। साधारणतः विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं जनसंख्या के आयुगत ढांचे को जो है प्रभाव जन्म दर पर जो है पड़ता है। याद रखिए, जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को जो है प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। ठीक है, क्लियर इसके बारे में। तो किसी भी जनसंख्या वृद्धि दर के कार्य क्या है, तो केवल प्रजनन और मृत्यु दर, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 21 पे उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। ठीक है, तो 19 सी जो दिया गया संघ बनाने का अधिकार, गलत हो जाएगा। 19 सी बी जो दिया गया है किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, ये भी गलत है। अब क्या दिया गया है, 19 ए दिया गया है। ठीक है, तो 19 ए जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है। तो आपका जो दिया गया है यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, 19 जी जो दिया शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका दिएगा अनुच्छेद ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो जो आपका दिएगा ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी का इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 22 पे उत्तर देंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है यहाँ पे, तो राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही बात है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का जो है कार्यकाल रहता है, ये भी सही बात है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये भी सही बात है। और जो दिया गया है 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। 30 साल का नहीं, कम से कम उसकी उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है राज्यपाल का जो है कार्यकाल रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है और जो है 30 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति राज्यपाल नहीं बन सकता, इतने याद रखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 23 पे उत्तर देंगे सही उत्तर का। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को रिक्त स्थान की सलाह पर रिक्त स्थान द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है, बताइए। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को जो है किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। 23 पे से उत्तर क्या होता है आपका राइट आंसर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर। ठीक है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। क्लियर है सभी को यहाँ तक साथियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 24 पे उत्तर देंगे राइट आंसर का। क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सा सही है हमको बताना है। ठीक है, 24 पे पूछा है निम्नलिखित में से हमको कौन सा सही है। तो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो बाकी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जाकिर हुसैन देखिए भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जो आपका ए वाला विकल्प दिया गया है 24 पे आपका सही। ठीक है, आपको कौन सा सही पूछेगा, तो पहला कथन जो दिएगा आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 25 पे उत्तर देंगे सही उत्तर। क्या पूछा गया, ध्यान से देखें, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित। ठीक है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है। 25 पे से उत्तर हो जाएगा, तो आपका राइट है भाग 2, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक संबंध जो है नागरिकता से, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 26 पे उत्तर देंगे सही उत्तर। दांतों की वर्धिता छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। दांतों की वर्धिता छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किसका उपयोग किया जाता है साथी, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, बाइफोकल दर्पण का या सादा दर्पण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, दांतों की वर्धिता
छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा अवतल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे साथियों, बताएंगे संयुक्त का जगह 27 पे उत्तर देंगे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रति लीटर कितनी होती है, प्रतिदिन कितनी लीटर होती है, बताइए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी लीटर होती है साथियों, इसका सही उत्तर करो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 लीटर। ठीक है, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशासित न्यूनतम पानी की जो मात्रा है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 50 लीटर निर्धारित की गई है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका यानी कि एक व्यक्ति के ऊपर जो है 50 लीटर पानी खर्च होना चाहिए डेली का। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 28 पे उत्तर देंगे। मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को जो है किस नाम से जाना जाता है। 28 पे सही उत्तर आपका राइट आंसर अपघटन करने वाले, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सूक्ष्म का अपघटन करने वाले के नाम से जो है जाना जाता है इनको। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका उत्तर देंगे 29 पे उत्तर दीजिएगा। साथ ही पूछा गया विषाणुओं के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी, हैजा, आंत्रज्वर, इन्फ्लुएंजा या क्षय रोग। विषाणुओं के कारण कौन सा रोग होता है, तो विषाणुओं के कारण जो आपका होता है इन्फ्लुएंजा रोग होता है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 29 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आखिरी क्वेश्चन पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय किस में परिवर्तित, बताइए। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद जो अंडाशय हैं किस में परिवर्तित होते हैं साथियों, 30 पे सही उत्तर का आपका राइट आंसर हो जाएगा फल में, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, यहाँ तक पेड़ पौधों में निषेचन के बाद जो अंडाशय है फल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, पहली बार चैनल को जो सब्सक्राइब किया हमें कमेंट करके जो बताइए आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिए, पहली बार चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।